क्या आपके साथ ऐसा कभी हुआ है कि एक पैटर्न बनाने के बाद वो रिवर्स लेके चला जाता है और आपका ऐसे लीड कर देता है? ये कौन सा पैटर्न बना रहा है, क्या बना रहा है, आपको कुछ खबर नहीं होगा। उसीलिए ये वीडियो को एंड तक देखें। नमस्ते दोस्तों, स्वागत है हमारे इस चैनल ट्रेड विद बादल पे। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कैंडल स्टिक पैटर्न के बारे में। कैंडल स्टिक पैटर्न होता क्या है और मार्केट में कैसे काम करता है। तो चलो शुरू करते हैं। उसको समझने के लिए हमें जाना पड़ेगा टैब में। कैंडल स्टिक पैटर्न को समझने के लिए हमें समझना पड़ेगा कैंडल क्या होता है। देखो, मार्केट में कैंडल बेसिकली दो तरह के होते हैं, एक बुलिश और एक बियरिश। बुलिश कैंडल ग्रीन कलर का होता है और ओपन नीचे करता है और क्लोज ऊपर करता है। और ये जो बीच वाला पार्ट है ये उसका बॉडी है और ये विक या शैडो भी बोल सकते हैं। ये था बुलिश, मतलब जो ग्रीन कलर का कैंडल होता है उसको हम बुलिश बोलते हैं। देन आता है बियरिश कैंडल। बियरिश कैंडल बेसिकली ओपन ऊपर होता है और क्लोज नीचे होता है और ये सब पार्ट उसका बॉडी है और ये उसका विक या शैडो। देखो, आप अभी कैंडल स्टिक जान चुके होंगे। अभी कैंडल स्टिक को बढ़ने से पहले आपको जानना पड़ेगा सपोर्ट और रेजिस्टेंस क्या होता है। देखो, सपोर्ट का मतलब अगर एक जगह पर मार्केट 3 से 4 बार सपोर्ट लेता है तो हम उसको सपोर्ट बोलते हैं और एक जगह पर 3 या 4 बार रेजिस्टेंस लेता है तो उसको हम रेजिस्टेंस बोलते हैं। और जब सपोर्ट रेजिस्टेंस बनता है और रेजिस्टेंस सपोर्ट बनता है तब उसको हम प्रिंसिपल ऑफ पोलैरिटी बोलते हैं। अब टैबलेट में चलो, उसको अच्छे से समझ जाता हूँ। देखो, मार्केट मूव किया, ऊपर गया फिर से नीचे आया, ऊपर गया फिर से नीचे आया, ऊपर गया फिर से नीचे आया, मतलब ऊपर एक सपोर्ट बनाता है। देखो, सपोर्ट ऐसे एक लाइन खींच सकते हैं या रेक्टेंगल बना सकते हैं। मैं बेसिकली रेक्टेंगल ही बनाता हूँ। और देखो, ये जो नीचे है उसको हम रेजिस्टेंस बोलते हैं। ये सपोर्ट SUPPORT और ये रेजिस्टेंस। और ये जो रेजिस्टेंस है जब सपोर्ट बनाता है उसको हम प्रिंसिपल ऑफ पोलैरिटी बोलते हैं। देखो, मार्केट मूव कर रहा था, ये था सपोर्ट और ये था रेजिस्टेंस। देन अभी नीचे मूव किया, ये बन गया सपोर्ट और ये बन गया रेजिस्टेंस। ये जो रेजिस्टेंस था ये सपोर्ट बन गया, मतलब इसी को हम प्रिंसिपल ऑफ पोलैरिटी बोलते हैं। अभी हम कैंडल स्टिक पैटर्न के तरफ मूव करते हैं। कैंडल स्टिक पैटर्न बेसिकली 3 तरह के होते हैं, सिंगल, डबल, ट्रिपल। सिंगल कैंडल स्टिक पैटर्न में बेसिकली बुलिश एंड बेरिश मारुबुजो, हैमर, हैंगिंग मैन, इन्वर्टेड हैमर, शूटिंग स्टार, डोजी। पहले मारुबुजो, बुलिश एंड बेरिश मारुबुजो। ये है
देखो देखो ये है बियरिश मारुबुजो और ये है बुलिश मारुबुजो। मारुबुजो में बेसिकली छोटा सा वीक होता है या ना भी हो भी चलेगा। देखो देन हम समझते हैं मारुबुजो मार्केट में कैसे काम करता है। मार्केट में डाउनफॉल चल रहा था और एक मारुबुजो कैंडल बनाया, देन झटाक से ऊपर चला जाएगा। देखो मार्केट झटाक से नहीं जाता, ये ऐसे जाकर ऐसे जाता है। देन हम समझते हैं बियरिश मारुबुजो। मार्केट अप ट्रेंड में था, इधर एक मारुबुजो बनाता है, देन झटाक से नीचे आ जाता है। ये गया मारुबुजो। देन हम समझते हैं हैमर क्या होता है। देखो देन हम समझते हैं हैमर क्या होता है। हैमर बेसिकली थॉर का हथौड़ा जैसा दिखता है। ये रेड हैमर का ओपन ऊपर होता है और क्लोज नीचे होता है, और ये है उसका बॉडी, और इसका दुगना उसका वीक होगा। देन ये ग्रीन वाला हैमर ओपन नीचे होता है और क्लोज ऊपर होता है, और ये बीच वाला पार्ट उसका बॉडी है। सॉरी और ये बॉडी वाला पार्ट, इसको हम बॉडी बोलते हैं, और ये वीक है। ये 2x होगा, ये उसका बॉडी का उसका वीक 2x होगा। देन हम समझते हैं हैमर मार्केट में कैसे काम करता है। देखो मार्केट में डाउनफॉल चल रहा था, देन हैमर बनता है। हैमर एक बुलिश पैटर्न है, मतलब वो कलर डिपेंड नहीं करता। देखो इधर ग्रीन भी होने से चलेगा या रेड भी होने से चलेगा। ये बनने के बाद भटाक से ऊपर चला जाता है, समझे। मार्केट में डाउनफॉल चल रहा था, हैमर बना, कलर मैटर नहीं करता, उसके बाद फटाक से ऊपर चला जाता है। देन आता है हैंगिंग मैन। ये बेसिकली एक बियरिश पैटर्न है और ये ऐसा दिखता है। और रेड वाला का ओपन ऊपर होता है और क्लोज नीचे होता है, और ये उसका बॉडी है, और उसका वीक ये है, और वीक बॉडी का 2x है। देन आता है ये हरा वाला का ओपन नीचे होता है और क्लोज ऊपर होता है, और ये उसका बॉडी है, और ये वीक बॉडी का 2x होता है। ये मैं पहले ही बोल चुका हूं। देन आता है मार्केट। देखो अप ट्रेंड में था, देन
हैंगिंग मैन बनाता है, देन फटाक से नीचे आ जाता है। ये उसका कलर मैटर नहीं करता, या कि ग्रीन हो या रेड हो, इसमें कलर मैटर नहीं करता। अगर आप ट्रेंड में है और हैमर जैसा पैटर्न बना रहा है तो वो हैंगिंग मैन है, उसके बाद वो नीचे जाएगा। देन हम समझते हैं इन्वर्टेड हैमर। देन हम समझते हैं इन्वर्टेड हैमर को। ये बेसिकली हैमर का उल्टा होता है। और ये एक बुलिश पैटर्न है। हरा वाला का ओपन नीचे होता है और क्लोज ऊपर, और ये उसका वीक है और ये उसका बॉडी। और ये रेड वाला का ओपन ऊपर होता है और क्लोज नीचे, ये उसका वीक है और ये उसका बॉडी। देन हम समझते हैं मार्केट में कैसा चलता है। डाउन ट्रेंड था, देन इन्वर्टेड हैमर बनाता है। इसका कलर मैटर नहीं करता, वो रेड हो या ग्रीन हो। ये बनने के बाद फटाक से ऊपर चला जाता है, मतलब नीचे आ रहा था इन्वर्टेड हैमर बनाता है और देन ऊपर चला जाता है। देन हम समझते हैं शूटिंग स्टार को। शूटिंग स्टार बेसिकली बेयरिश पैटर्न होता है। देखो हरा वाला का ओपन नीचे होता है और क्लोज ऊपर, ये उसका वीक है, ये उसका बॉडी। और ये रेड वाला का ओपन ऊपर होता है और क्लोज नीचे, और ये उसका बॉडी है और ये उसका वीक। मैं पहले भी बोल चुका हूं कि वीक बेसिकली बॉडी का 2x होता है, 2x 2x। देन हम समझते हैं मार्केट में कैसे काम करता है। मार्केट में अप ट्रेंड में था, देन ये पैटर्न बनाता है, देन फटाक से नीचे आ जाता है। इसका कलर मैटर नहीं करता, या ग्रीन हो या रेड हो। जो भी हो, पर ऊपर बनना चाहिए। ऊपर बनने के बाद फटाक से नीचे आ जाता है, मतलब ये एक बियरिश पैटर्न है। देखो आपको कंफ्यूजन होगा ये चारों होता क्या है। ये हैमर, इन्वर्टेड हैमर, हैंगिंग मैन, शूटिंग स्टार। देखो हैमर बेसिकली थॉर का हथौड़ा होता है और उसका उल्टा इन्वर्टेड हैमर। हैमर बेसिकली डाउन ट्रेंड में बनता है। हैमर और इन्वर्टेड हैमर डाउन ट्रेंड में बनता है के बाद ऊपर जाता है, और हैंगिंग मैन और शूटिंग स्टार वो अप ट्रेंड में बनता है। वो बनने के बाद डाउन ट्रेंड को आता है। हैमर जैसा दिखने वाला वो उसको बोलते हैं हैंगिंग मैन, और इन्वर्टेड हैमर जैसा दिखने वाला उसको बोलते हैं शूटिंग स्टार। शूटिंग स्टार का मतलब हैमर का उल्टा। देन हम समझते हैं डोजी क्या होता है। डोजी बेसिकली दो तरह के होते हैं, ग्रेवस्टोन डोजी और ड्रैगन फ्लाई डोजी। देखो ग्रेवस्टोन डोजी बियरिश पैटर्न होता है और ये बुलिश। ड्रैगन फ्लाई डोजी, देखो ड्रैगन फ्लाई डोजी इस तरह दिखता है और वो ग्रीन कलर का होता है, और वीक जो है बॉडी का 3x या 4x होना चाहिए, मिनिमम 3x। और ग्रेवस्टोन डोजी, और ग्रेवस्टोन डोजी का वीक भी मिनिमम 2x या 3x होना चाहिए। ग्रेवस्टोन डोजी का ओपन
ऊपर होता है और क्लोज नीचे, और उसका छोटा सा बॉडी होता है, और वीक 3x या 4x। 3x देखो, ये है ड्रैगन फ्लाई डोजी। इसका ओपन नीचे होता है और क्लोज ऊपर, और इसका छोटा सा बॉडी होता है और वीक 3x या 4x। देखो, देन हम समझते हैं मार्केट में कैसे काम करता है। डाउन ट्रेंड में चल रहा था, देन ड्रैगन फ्लाई डोजी बनता है, उसके बाद अप ट्रेंड बनाता है। देन ग्रेवस्टोन डोजी का अप ट्रेंड में था, देन ग्रेवस्टोन डोजी बनाता है, देन डाउन ट्रेंड में आता है। देखो, ये बेसिकली उसका ऑपोजिट है। बुलिश का मतलब डाउन ट्रेंड में बनता है, उसके बाद ऊपर जाता है, और बियरिश का मतलब अप ट्रेंड में बनता है, बनने के बाद डाउन ट्रेंड को बनाता है। देन हम समझते हैं टू कैंडलस्टिक पैटर्न क्या होता है। उसमें आता है बुलिश एंड बेयरिश एंगल्फिंग, बुलिश एंड बेयरिश हरामी, और पियर्सिंग लाइन, और डार्क क्लाउड कवर। चल टू कैंडलस्टिक पैटर्न का पहला आता है बुलिश एंड बेयरिश एंगल्फिंग। पहला आता है बुलिश एंड बेयरिश एंगल्फिंग। देन आता है बुलिश एंड बेयरिश एंगल्फिंग। एंगल्फिंग बेसिकली एक छोटा सा कैंडल होता है जो कि ग्रीन या रेड होता है, और जो बड़ा सा कैंडल होता है वो छोटा सा कैंडल को कवर करता है। देखो, पहले आता है बुलिश एंगल्फिंग। पहले एक छोटा सा रेड कैंडल बनता है, देन उसके बाद उसका कवर कर रहा होगा एक बड़ा सा ग्रीन कैंडल। इसी को हम एंगल्फिंग बोलते हैं, इसी को हम बुलिश एंगल्फिंग बोलते हैं। और मार्केट में डाउन ट्रेंड में चल रहा था, एक रेड कैंडल बनाया और देन एक बड़ा सा ग्रीन कैंडल बनाया जो कि छोटा सा कैंडल को कवर कर रहा था, देन अप ट्रेंड में जाता है। देन आता है बेयरिश एंगल्फिंग। बेयरिश एंगल्फिंग बेसिकली बुलिश एंगल्फिंग का उल्टा होता है। देखो, ये रेड था तो बेयरिश में अभी ये ग्रीन बनेगा, छोटा सा कैंडल ग्रीन बनेगा, और एक बड़ा सा रेड कैंडल छोटा सा कैंडल को कवर करेगा। ये होता है बेयरिश एंगल्फिंग। देखो, मार्केट में दिन समझते हैं कैसे काम करता है। ये बेयरिश है, मतलब ऊपर बनेगा, अप ट्रेंड में था, एक ग्रीन कलर का छोटा सा बना, उसको कवर किया एक बड़ा सा रेड कैंडल, उसके बनने के बाद वो डाउन ट्रेंड में चलता है। ये था बुलिश एंड बेयरिश एंगल्फिंग। देन हम समझते हैं बुलिश एंड बेयरिश हारामी पैटर्न क्या होता है। बुलिश एंड बेयरिश हारामी। मैं कोई गाली नहीं दे रहा, ये हारामी का मतलब प्रेग्नेंट लेडी, उसी को जापानीज वर्ड में बोलते हैं हरामी। देखो, हरामी बेसिकली एंगल्फिंग का उल्टा होता है, मतलब
पहले एक छोटा बनता था फिर एक बड़ा, इसमें पहले एक बड़ा बनेगा फिर से एक छोटा। देखो पहले आता है बुलिश, पहले एक बड़ा सा कैंडल बना, उसके बाद ग्रीन का एक छोटा सा कैंडल बनता है, इसी को हम हरामी पैटर्न बोलते हैं। ये बुलिश हरामी पैटर्न होता है। देखो ये पेट होता है, ये हुआ ना प्रेग्नेंट लेडी। छोड़ो, अभी हम समझते हैं मार्केट में कैसे काम करता है। डाउनफॉल चल रहा था, एक बड़ा सा रेड कैंडल बनता है, देन छोटा सा एक ग्रीन कैंडल बनता है। इसके बनने के बाद ये ऊपर जाता है। ये था बुलिश एंड बेयरिश, ये था बुलिश हरामी पैटर्न। देन हम समझते हैं बेयरिश हरामी पैटर्न क्या होता है। बेयरिश हरामी पैटर्न क्या होता है। बेयरिश हरामी पैटर्न, देखो ये था बुलिश हरामी पैटर्न, ये होगा बेयरिश। बेयरिश का मतलब एक बड़ा रेड कैंडल था और एक छोटा सा ग्रीन कैंडल, इसमें बनेगा एक बड़ा सा ग्रीन कैंडल और एक छोटा सा रेड कैंडल, जो उसको ग्रीन कैंडल रेड कैंडल को कवर कर रहा होगा। इसी को हम बोलते हैं बेयरिश हरामी पैटर्न। देखो मार्केट में अप ट्रेंड में था, देन एक बड़ा सा ग्रीन कैंडल बनता है, देन एक छोटा सा रेड कैंडल। ये बनने के बाद डाउन ट्रेंड को जाता है। इसके बाद हम समझते हैं पियर्सिंग लाइन क्या होता है। पियर्सिंग लाइन, देखो ये बुलिश पैटर्न होता है, मतलब एक रेड कैंडल बना और एक ग्रीन कैंडल बना, जो कि उसके आधा में होगा, मतलब 50% में। इसी को हम पियर्सिंग लाइन बोलते हैं। मार्केट में डाउन ट्रेंड में था, पहले एक रेड कैंडल बनाया, देन एक ग्रीन कैंडल, मतलब उसका 50% में ग्रीन कैंडल बनाया, देन उसके बाद ये अप ट्रेंड में जाएगा। देन आता है डार्क क्लाउड कवर। ये बेसिकली इसका उल्टा होता है, मतलब इसमें पहले था रेड कैंडल, इसमें पहले होगा ग्रीन कैंडल, बड़ा सा ग्रीन कैंडल बनाया, रेड कैंडल जो होगा उसके 50% में बनाएगा। इसी को हम बोलते हैं डार्क क्लाउड कवर। मार्केट में अप ट्रेंड में था, देन एक बड़ा सा ग्रीन कैंडल बनाया, उसका 50% कवर कर लिया, और एक रेड कैंडल बनने के बाद डाउन ट्रेंड में जाता। देखो सिंगल कैंडल स्टिक पैटर्न और डबल कैंडल स्टिक पैटर्न खत्म हो गया। देन हम समझेंगे ट्रिपल कैंडल स्टिक पैटर्न। ट्रिपल कैंडल स्टिक पैटर्न में बेसिकली मॉर्निंग स्टार पैटर्न, इवनिंग स्टार, 3 व्हाइट सोल्जर, 3 ब्लैक क्राउज मतलब वो जो कौवे। पहले आता है मॉर्निंग स्टार। देखो मॉर्निंग स्टार एक बुलिश पैटर्न है, मतलब पहले एक रेड कैंडल बनेगा, देन एक छोटा सा डोजी ग्रीन कैंडल बनेगा। डोजी मैं पहले भी बता चुका हूं सिंगल कैंडल स्टिक पैटर्न में। देन एक ग्रीन कैंडल बनेगा, ये होता है मॉर्निंग स्टार। मार्केट में डाउन ट्रेंड में चल रहा था, एक रेड कैंडल बनाया,
देन एक छोटा सा डोजी ग्रीन कैंडल बनाया, देन एक बड़ा सा ग्रीन कैंडल बनाया। ये बनने के बाद ट्रेंड में चला जाता है। देखो मॉर्निंग स्टार का ऑपोजिट इवनिंग स्टार। पहले एक बड़ा सा ग्रीन कैंडल बनेगा और रुको ऊपर लिख लेता हूं इवनिंग स्टार। इवनिंग स्टार। देखो एक बड़ा सा ग्रीन कैंडल बनेगा, देन डोजी छोटा सा डोजी कैंडल बनेगा, देन एक बड़ा सा रेड कैंडल बनेगा। ये होता है इवनिंग स्टार। मार्केट अप ट्रेंड में था, पहले एक बड़ा सा ग्रीन कैंडल बनाता है, देन छोटा सा डोजी कैंडल बनाता है, देन एक बड़ा सा रेड कैंडल बनाता है। ये बनने के बाद डाउन ट्रेंड हो जाता है। ये होता है इवनिंग स्टार। अभी और दो बचे, 3 व्हाइट सोल्जर, 3 ब्लैक क्रोज। 3 व्हाइट सोल्जर, थ्री व्हाइट सोल्जर बेसिकली बुलिश पैटर्न होता है। देखो ये इस तरह दिखता है। एक कैंडल, उसका आधा लिया और एक कैंडल, उसका आधा लिया और एक कैंडल। ये तीनों ही बड़ा कैंडल होता है। ये बेसिकली 3 व्हाइट सोल्जर होता है। 3 व्हाइट, देखो ये होता है 3 व्हाइट सोल्जर। सॉरी मैं विक देना भूल गया। ये बन गया विक। देखो मार्केट में डाउन ट्रेंड में था, एक बड़ा सा कैंडल बनाया, देन और एक बड़ा सा कैंडल उसका 50% कवर किया, और एक बड़ा सा कैंडल जो कि उसका भी 50% कवर किया। ये बनने के बाद अप ट्रेंड हो जाता है। देन लास्ट बचा 3 ब्लैक क्रोज। 3 ब्लैक क्रोज। देखो एक बड़ा सा कैंडल उसका 50% कवर किया, और एक रेड कैंडल, और एक उसका 50% कवर किया, और एक रेड कैंडल। ये तीनों ही बड़े कैंडल होते हैं। ये 3 ब्लैक क्रोज होते हैं। 3 ब्लैक क्रोज। मार्केट में अप ट्रेंड में था। अप ट्रेंड बनाने के बाद 1 2 ये 3 कैंडल बनने के बाद ये डाउन ट्रेंड में चला जाता है। ये तीनों ही बड़ा कैंडल होना चाहिए। देन ये कहलाता है 3 ब्लैक क्रोज। देखो यहीं पर हमारा कैंडल स्टिक पैटर्न का सफर खत्म होता है। मैं और एक बार समराइज कर देता हूँ मैंने क्या क्या बोला हूँ। पहले आता है कैंडल एक होता है बुलिश कैंडल और एक होता है बेयरिश कैंडल। जो ग्रीन वाला कैंडल होता है उसका ओपन नीचे होता है और क्लोज ऊपर होता है, और जो रेड वाला कैंडल होता है उसका ओपन ऊपर होता है और क्लोज नीचे होता है। देन हमने पढ़ा कैंडल स्टिक पैटर्न कितने तरह के होते हैं। कैंडल स्टिक पैटर्न 3 तरह के होते हैं, सिंगल, डबल, ट्रिपल। सिंगल में आता है बुलिश एंड बेयरिश मारुबुजो, हैमर, इन्वर्टेड हैमर, हैंगिंग मैन, शूटिंग स्टार और डोजी। डोजी में आता है ग्रेवस्टोन डोजी और ड्रैगन फ्लाई डोजी। देन आता है डबल कैंडलस्टिक पैटर्न। डबल कैंडलस्टिक पैटर्न में आता है बुलिश एंड बेयरिश एंगल्फिंग, बुलिश एंड बेयरिश हरामी, पियर्सिंग लाइन, डार्क क्लाउड कवर। देन हम ट्रिपल कैंडलस्टिक पैटर्न में पढ़ा 3 व्हाइट सोल्जर, 3 ब्लैक क्रोज, मॉर्निंग स्टार, इवनिंग स्टार। देन हम पहले भी पढ़ा था सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। देखो यहीं पर हमारा कैंडलस्टिक पैटर्न का सफर खत्म होता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करिए, शेयर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।